नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहागुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूत ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज किस जीव का कौन सा सहनन होता है, कल ये चर्चा अपनी चल रही थी। 2 से 4 इंद्रिय तक के जीवों के अंतिम सबसे हीन कौन सा सहनन था? असंप्राप्त सपाटी का सहनन होता है। भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंचों के उत्कृष्ट प्रथम सहनन वज्र वृषभ नाराज। कर्म भूमि की द्रव्य स्त्रियां अंतिम के 3 सहनन होते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों के 1 से 6 तक कोई भी सहनन हो सकते हैं। चलिए ये प्रकृतियों के जो नाम आए थे थोड़ा थोड़ा सा इनका स्वरूप देख लेते। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया? पढ़िए पढ़िए। 8 प्रत्येक प्रकृति निर्माण स्वरूप अंगोपांग की यथा स्थान यथा प्रमाण रचना हो। वो अगरु लघु शरीर भारी व हल्का ना लगे। उपघात अपना ही घात करने वाले अंग हो। परघात दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग हो। आतप शरीर की आभा उष्ण हो। उद्योत शरीर की आभा शीत हो। उच्छ्वास श्वासो उच्छ्वास हो। तीर्थंकर अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ प्रवर्तन हो। उदय किन्हें होता है? निर्माण सभी को, अगुरु लघु सभी को, उपघात सभी को विग्रह गति के बाद, परघात सभी त्रस्त को शरीर पर्याप्ति के बाद, आतप पर्याप्त बादर पृथ्वी को किन्हीं किन्हीं को, उद्योत पर्याप्त त्रियंचों को, उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास पर्याप्तियां पूरे होने पर, तीर्थंकर केवली को। हाँ जी। अब देखिए, नामकर्म की ऐसी 3 प्रकृतियां हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? आतप, उद्योत और उष्ण। देखिए, एक होती है आभा, माने उसका जो उसकी जो लाइट है उसको कहेंगे आभा। और मूल में जो उसका शरीर है वो कैसा होगा? जैसे देखो, आतप नाम कर्म है। आतप नाम कर्म का उदय सूर्य के विमान सूर्य के है। तो जो सूर्य मूल में तो शीतल है, लेकिन जो उसकी आभा है, प्रकाश है, वो कैसा है? गर्म है। लेकिन जिसके उद्योत नाम कर्म का उदय, उसका प्रकाश भी शीतल और वो मूल में भी शीतल। ठीक है। नहीं तो क्या है? पृथ्वी का एक विमान है ना, सूर्य का विमान, चंद्रमा का विमान, ये पृथ्वी का एक है। और उष्ण नामकरण क्या है? उष्ण नामकरण के उदय से उसकी आभा भी गर्म और मूल शरीर भी गर्म, जैसे अग्नि का एक को उष्ण नामकरण का उदय। अब जो जोड़े वाली प्रकृतियां बताई थी, तो वो 10 जोड़े कौन कौन से हैं? देखिए, 10 इसमें प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 10 दूनी 20 बन जाएंगे। चलिए साथ साथ पढ़ते चलेंगे, प्रत्येक और साधारण का पढ़िए। प्रत्येक शरीर एक स्वामी, साधारण शरीर एक शरीर अनेक स्वामी। इनका उदय निगोदिया जीव को ही होता है। त्रस द्विंद्रिय आदि में जन्म हो, स्थावर एक इंद्रियों में उत्पत्ति हो। सुभग दूसरे जीव अपने से प्रीति करें, दुर्भग अप्रीति करें। सुस्वर अच्छा स्वर हो, दुस्वर स्वर अच्छा ना हो। शुभ शरीर के अवयव सुंदर हो, अशुभ सुंदर ना हो। बादर दूसरे को रोके व दूसरों के द्वारा रुके, ऐसा शरीर हो। सूक्ष्म ना किसी को रोके ना रुके। पर्याप्त अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो, अपर्याप्त एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो।
स्थिर, शरीर के धातु उपधातु अपने ठिकाने रहें। अस्थिर, अपने ठिकाने ना रहें। आदय, प्रभा सहित शरीर उपजे। अनादय, प्रभा रहित शरीर उपजे। यशः, कीर्ति, संसार में यश हो रहा है ऐसा जीव के द्वारा माना जाना। अयशः, कीर्ति, अपयश हो रहा है ऐसा माना जाना। ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल रस आदि रूप परिणाम आने की जीव की शक्ति को की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्ति बताया था, माने जो आहार आदि ग्रहण करता है उन वर्गणाओं को खल रस रूप आदि परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता होने को, ठीक है, इसको पर्याप्तियां कहते हैं। अब इसमें एक आया था निर्वृत्ति अपर्याप्तक और एक लब्धि अपर्याप्तक। देखो ये दोनों कह रहे हैं अपर्याप्तक, लेकिन जो निर्वृत्ति अपर्याप्तक है वो प्रोसेस में है, वो पर्याप्तक नियम से हो जाएगा, उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। लेकिन जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसको शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो क्या कहलाता है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक। और लब्धि अपर्याप्तक क्या होता है कि इसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये अपनी शरीर पर्याप्ति माने एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी इसकी, और उसके पहले ही नियम से मरण हो जाएगा, ठीक है, तो ये लब्धि अपर्याप्तक है। हाँ, उच्चैर नीचे, उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये दो कर्म है। हाँ जी, उच्च गोत्र क्या है, पढ़िए। गोत्र कर्म, उच्च लोक पूजित कुल में जन्म हो, नीच निंदित कुल में जन्म हो। दान लाभ भोगो उपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य इनके 5 अंतराय हैं। ठीक है। अंतराय कर्म, दाना अंतराय, देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता। लाभा अंतराय, प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त करता। भोगा अंतराय, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता। उपभोगा अंतराय, उपभोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं उपभोग सकता। वीर्या अंतराय, शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर शक्ति प्रकट ना हो। आदितस तृष्णामंतरायस्य च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्य परा स्थिति ही। आदि की 3 प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय तथा अंतराय, इन 4 की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटि कोटा कोटि सागरूपम है। सप्ततिर मोहिनस्य, मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटा कोटि सागरूपम है। कोटा कोटि मतलब कोड़ा कोड़ी, सबसे अधिक स्थिति इसी की होती है, मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। विंशतिर नाम गोत्रयो, 20 नाम और गोत्र, 20 हाँ, विंशति माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर नाम और गोत्र कर्म की है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान सागरोपमान्यायुषः, तो ये त्रयस्त्रिंशत् 3 और 30 33 सागर आयु कर्म की। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीय से, अपरा माने अभी तक जो बात चल रही थी, परा माने उत्कृष्ट, अपरा माने उसका अपोजिट यानी निकृष्ट। वेदनीय की कितनी है, कम से कम 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त की है। और नाम गोत्र और अष्टो, नाम और गोत्र की जगह स्थिति 8 मुहूर्त है। बाकी सबकी शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, बाकी सबकी अंतर मुहूर्त है। मूल कर्म जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद अबाधा काल। हाँ जी, अब ये देखो, ये अब हम छोड़ देते हैं अबाधा। देखो इसमें एक सिंपल सा नियम है, अगर एक सागर की आयु होती है, नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर की आयु पर 1000 वर्ष की अबाधा होती है। क्या कहा, एक कोड़ा कोड़ी सागर की अगर स्थिति है तो उसमें अबाधा 1000 वर्ष की होगी, नहीं सॉरी 100 वर्ष की। एक कोड़ा कोड़ी सागर पर 100 वर्ष की आबादा होती है, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर पर कितनी होगी, 1000 वर्ष की। और 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर
3000 वर्ष की। ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी पर हो जाएगी 7000 वर्ष। तो इस प्रकार इनकी जगन्य उत्कृष्ट स्थिति बन और उसकी उत्कृष्ट बाधा और जगन्य की अपेक्षा देखें तो ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्णी की, अंतराय की और मोहनीय की। जगन्य अंतर मुहूर्त हो सकती है, लेकिन वेदनीय की जगन्य अगर देखें तो 12 मुहूर्त और नाम कर्म की 8 मुहूर्त। आयु कर्म की 33 सागर और उसमें आबादा कितनी होगी? अंतर 1 कोटि पूर्व को 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 33 सागर की आयु किसको मिलेगी? जो यहाँ मनुष्य होगा, ठीक है ना, उसी को 33 सागर की आयु मिलेगी। और मनुष्य की, कर्म भूमि का मनुष्य होगा, कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व हो सकती है। ठीक है, और उसका त्रिभाग बचने पर आयु कर्म का बंद हो सकता है। तो 1 कोटि पूर्व का 1/3 बचा, तब वो चांस है कि उसको नवीन आयु का बंद हो गया। ठीक है, जितना काल इस आयु का बचा तब तक उसकी आबादा है, क्योंकि उदय में नहीं आएगा जो बांधा है, उसके बाद उदय में आएगा। इसके स्वामी कौन है? उत्कृष्ट स्थिति किसको बनती है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि को। लेकिन जो उत्कृष्ट आयु कर्म है उसको सकल संयमी स्वर्ग की अपेक्षा देखें तो सकल संयमी महाव्रती ही बांधता है, और नरक की अपेक्षा देखें तो मिथ्या दृष्टि तो बांध ही सकता है 33 सागर की नरक आयु। अब जगन्य किस किस को बंधेगी? आयु के बिना शेष सातों की, जो 7 कर्म है उसकी जगन्य छपक श्रेणी में बंद होता है, जगन्य बंध। और आयु कर्म का जगन्य आयु का बंध किसको होता है? मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंश को। अंतर मूर्ति है ना, क्योंकि त्रियंश में ही आते हैं सारे के सारे। ये जितने सम्मूर्छन हैं, सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं और सम्मूर्छन बाकी सब जीव भी होते हैं। लेकिन देव और नारकियों में ऐसा नहीं होता कि उनकी आयु अंतर मुहूर्त की हो। तो अंतर मुहूर्त की आयु किस किस की हो सकती है? मिथ्या दृष्टि मनुष्य अथवा त्रियंश की। देखिए, आबादा किसे कहते हैं? जब तक कर्म अपना फल नहीं देता, बंधने के बाद जब तक वो अपना फल देना प्रारंभ ना करे, माने उदय में नहीं आए, सत्ता में पड़ा रहे, उसको कहते हैं आबाधा। आवली होती है असंख्यात समय की। एक श्वास में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं। क्या कहा? एक श्वासोच्छ्वास के काल में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां हो जाती है, और एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं। एक इंद्रिय आदि के कितना उत्कृष्ट इसको छोड़ देते हैं हम आगे। अब सेपरेट सेपरेट प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थिति बंध आदि छोड़कर विपाको अनुभव, विपाक माने फल देने की शक्ति का पड़ना अनुभव है। स यथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप ही उसका अनुभाग होता है। विविध प्रकार के फल देने की अनुभव, विविध प्रकार की फल देने की इच्छा का पड़ना अपने अपने नाम रूप है। तो फल माने जब वो कर्म उदय में आ जाता है, अपना फल दे देता है, तो वो कर्म पने से आत्मा से उसका संबंध छूट जाता है। विपाक माने विशिष्ट अथवा नाना प्रकार के पाक उदय को अनुभव कहते हैं, विपाक कहते हैं। देखो, अब किस परिणाम से कैसा बंध होता है? अगर शुभ परिणाम होंगे तो पुण्य का अनुभाग अधिक होगा और पाप का अनुभाग कम होगा, और अशुभ परिणाम होंगे तो पाप का अनुभाग अधिक होगा लेकिन पुण्य का अनुभाग कम होगा। ये 2 प्रकार से उदय में आता है। स्वामुख माने अपने स्वभाव रूपी उदय में आना, परमुख माने
अन्य कर्म रूप होकर उदय में आना, जैसे असाता साता रूप उदय में आए। फलदान, देखिए इनके जो अनुभाग है उसको मापने का, ठीक है, लाइट से वो हाई होता जाएगा। जैसे लता, कलर से भी देखो आप, कलर लाइट से डार्क होता जा रहा है। लता वाले जो स्थान है, ऐसे असंख्यात स्थान, घाती कर्म के 4 प्रकार से अनुभाग स्थान देखते हैं। लता सबसे हल्का, फिर उससे थोड़ा गाढ़ा दारू, उससे गाढ़ा अस्थि, उससे गाढ़ा शैल। और ये देखो लता सॉफ्ट होती है, दारू की लकड़ी थोड़ी हार्ड हो गई, अस्थि और हार्ड, शैल और भी हार्ड। अघातिया में पुण्य पाप, पुण्य में अब देखो मीठे के हिसाब से कह रहे हैं, गुड़ से मीठा खांड, खांड से मीठी शक्कर, शक्कर से मीठा अमृत, तो अनुभाग बढ़ रहा है। पाप में नीम, उससे ज्यादा कांजी, उससे ज्यादा विष, उससे ज्यादा हलाहल, कड़वा है। देखिए कर्म का विपाक 4 प्रकार का, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी और जीव विपाकी। जिसका फल पुद्गल में आए, पढ़िए जरा। पुद्गल विपाकी, जिसका फल पुद्गल में आता है, जैसे शरीर नाम कर्म। क्षेत्र विपाकी, जिसका फल एक क्षेत्र विशेष भव से दूसरे क्षेत्र में जाते हुए मिलता है, जैसे नरक गत्यानुपूर्वी। भव विपाकी, जो भव अर्थात पर्याय विशेष में फल देती है, जैसे 4 आयु। जीव विपाकी, जो जीव में अपना फल देती है। इसके बाद उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। पुराने बांधे हुए कर्मों का झड़ना, आत्मा से संबंध नष्ट हो जाना। अब देखिए, पढ़िए। सविपाक निर्जरा, कर्म का स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर खिलना। अविपाक या सकाम निर्जरा, स्थिति बिना पूर्ण हुए तपादि द्वारा बीच में ही कर्मों को खपा देना। अकाम निर्जरा, इच्छा बिना भूख प्यास आदि को मंद कषाय से सहना। यहाँ पाप की निर्जरा व पुण्य का बंध होता है। देखो, ये जो अकाम निर्जरा है, ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। इसमें क्या होता है, इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी भूख प्यास आदि को मंद कषाय से सहन करता है, तो उसको पुण्य का तो बहुत बंद होता है, और पाप कर्मों की निर्जरा होती है। आज इच्छा शब्द का प्रयोग अन्य कुछ बातों को संग्रहित करने के लिए लगाते हैं। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशा। पढ़िए। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, तो सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंतानंत पुद्गल परमाणु सारे आत्म प्रदेशों में बंध को प्राप्त होते हैं। बंध का स्वरूप प्रदेश बंध। सर्व आत्म प्रदेशों से कर्म पुद्गलों का एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थिति को पाकर बंद हो जाना प्रदेश बंद कहलाता है। प्रदेश बंद किस रूप? ज्ञानावर्णी रूप, ज्ञानावर्णा आदि रूप कब होता है? संसारी जीवों को सदा सभी भवों में। किस कारण से होता है? योग की न्यूनाधिकता से। किस में होता है? सभी आत्म प्रदेशों में, जैसे दूध में पानी वत। कैसे स्वभाव वाला है? सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही आत्मा के प्रदेशों पर ही स्थित। कितनी स्थिति वाला है? एक समय से असंख्यात समय की। कितना? अनंत परमाणु, अभव्य राशि से अनंत गुणा व सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। तो भैया यही तो वो होता है समय प्रबंध भी। हाँ हाँ, एक समय में कितने परमाणु बंधते हैं, उसे ही तो प्रदेश बंध कह रहे हैं, उसे ही समय प्रबद्ध कहते हैं। पढ़िए। सूत्र में सर्वतः पद किस लिए दिया है? यह प्रदेश बंद सभी कालों में होने वाला है,
यह बताने के लिए सर्वतः पद दिया है। सूत्र में योग विशेषात पद किस लिए दिया है? परस्पर विशिष्य होता है, वह है विशेष। योग विशेष मन वचन काय के निमित्त से कर्म पुद्गलों का आगमन होता है, अतः योग विशेषात पद दिया। सूत्र में सूक्ष्म पद का ग्रहण क्यों किया है? कर्म रूप से ग्रहण करने योग्य पुद्गल सूक्ष्म है, स्थूल नहीं। यह बताने के लिए सूत्र में सूक्ष्म पद का ग्रहण किया है। प्रति समय ये अनंत रूप से बंधते हैं। यदि किसी विशेष समय 8 कर्म बंधे हैं तो उस द्रव्य का बंटवारा 8 कर्मों के होगा। यदि आयु को छोड़कर 7 कर्म बंधे हैं तो उस द्रव्य का बंटवारा 7 कर्मों में होगा। सत वेते शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। साता वेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। अतोन्यत पापम। इनके सिवा विशेष सब प्रकृतियां पाप रूप है। अब देखिए, आघातीय क्रम में पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाजन होता है, तो ये तो हमने कल भी देखा था। ठीक है, अनुभाग की अपेक्षा जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो 68 हैं और पाप प्रकृतियां 100 हैं। ऐसे टोटल मिलाकर 168 बैठती हैं और वैसे 148 होती हैं। वो 20 फालतू कौन सी हो गई? जो स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 भेद होते हैं ना, वो प्रशस्त रूप भी होते हैं, अप्रशस्त रूप भी होते हैं। स्थिति की अपेक्षा देखें तो सिर्फ 3 प्रकृतियां स्थिति की अपेक्षा पुण्य रूप है। कौन कौन सी? एक नरक आयु को छोड़कर 3 आयु स्थिति की अपेक्षा, बाकी तो सबकी स्थितियां अशुभ है। समझ गए? सिर्फ 3 आयु की स्थिति शुभ मानी है, उसके अलावा बाकी सभी कर्मों की स्थिति तो अशुभ है। तो कर्म प्रकृति अच्छा चले। हाँ जी, पुण्य प्रकृतियां 68 बनाई है। इसको अब हम छोड़ देते हैं 68 को। घातियों में जो सर्वघात करे गुणों का, सर्वघाती 21 थी, देशघाती 26 थी, जो एक देशघात करती है। ठीक है, इस प्रकार अब ये रिवीजन हमारा पूरा हुआ। कल अपना 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।